नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चंस करेंगे इसमें, जिसका अदर नेम भी हम बोलते हैं। इस सब्जेक्ट का नाम एस्टिमेटिंग भी बोलते हैं। तो इसमें पहला चैप्टर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ क्या है, इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटेटिव सर्वेइंग का। इसमें से निर्धारित क्वेश्चन कितना है, तो इसमें से इस चैप्टर से निर्धारित क्वेश्चन कितना है, 3 से 4 नंबर के इस चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे। टोटल मार्क्स कितना में 75 में, 75 नंबर में 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और हम अभी 10 प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं। देखते हैं आज पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा रुकिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि निर्माण कार्य को शुरू करने से पूर्व उस पर होने वाले व्यय का यथासंभव शुद्धता से अनुमान लगाना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो शुद्धता से अनुमान लगाना एस्टिमेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्टिमेटिंग, प्राकलन कहलाता है। प्राकलन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी भी कोई कार्य है, हम यहाँ पे स्पेशली हम सिविल इंजीनियर्स हैं, तो हम यहाँ पे निर्माण कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो स्पेशली निर्माण कार्य में क्या होता है, कोई भी हमको भवन बनाना है तो उसका पहले हम उसमें क्या क्या ज़रूरतें हैं और ज़रूरतों का हम फिर उसके मूल्य से मल्टीप्लाई करके उसका हम लागत निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम जब एस्टिमेटिंग बोलते हैं तो एस्टिमेटिंग में हमारे क्या आता है, हम परिमाण भी निकालते हैं, उसमें हमको क्या क्या मात्रा कितनी कितनी लगेगी, साथ में हम उसके दर है जो रेट से मल्टीप्लाई करके हम उसका कास्ट भी निकाल लेते हैं। जब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्यय का यथासंभव शुद्धता से अनुमान लगाना क्या कहलाता है, तो एस्टिमेटिंग कहलाता है। अगर एस्टिमेटिंग सपोज ये हमारा नहीं दिया हुआ है तो तब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसको सी आंसर सही हो जाएगा। अगर ई नहीं दिया हुआ है तब, अगर आपको आंसर में मिल जाता है ई एंड सी, तो ए एंड सी भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को दोबारा समझिए। जब हमसे पूछ रहा है कि शुद्धता से अनुमान लगाना क्या कहलाता है, तो एस्टिमेटिंग कहलाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हम मूल्यांकन किसे बोलते हैं, वैल्यूएशन किसे बोलते हैं, तो किसी भी हम यहाँ पे स्पेशली निर्माण कार्य के बारे में पढ़ें तो कोई भी कंस्ट्रक्शन का उस समय में, जो प्रेजेंट समय में उसका जो मूल्य निकाला जाएगा वो उसका मूल्यांकन कहलाता है। प्रेजेंट में, वर्तमान के बारे में वो बताता है। लागत क्या होती है, लागत उस भवन को बनाने में जो लागत लगा रहता है उसको लागत हम बोलते हैं। शुरू में जो प्रारंभ में उसमें बनाने में जो भी धन खर्च हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्माण कार्य करने के लिए आवश्यक मदों को मतलब क्या होता है, आइटम्स होता है। जैसे सरिया कितना लग रहा है, ईंट कितना लग रहा है, ये सब इसके प्रमाण का गणना करना क्या कहलाता है। मतलब उसमें कितने क्वांटिटी मात्रा में क्या कौन सा जो आइटम्स है, मतलब सरिया कितना लगेगा, ईंट कितना लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, ये सब गणना करना क्या कहलाता है, ये गणना करना प्राकलन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्राकलन कहलाता है। पीछे वाला ध्यान रखिएगा, वो एस्टिमेटिंग उसको बोल रहे थे। यहाँ पे क्या लिखा है, एस्टिमेट बोले। थोड़ा सा यहाँ पर इंग्लिश को हम कंसीडर करेंगे अच्छे से। ये क्या कहलाता है, प्राकलन कहलाता है। मधु का परिमाण, और उसके बाद हमको रेट चार्ट से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके, जैसे हमने निकाल लिया कि हमको 4 बोरी सीमेंट चाहिए, ये किसके अंडर में आ जाएगा, ये एस्टिमेट में। हम एस्टिमेट तैयार कर लिया कि इतना सामग्री ये चाहिए मात्रा में। उसके बाद हमने अगर एक बोरी का हमको पता है कि सीमेंट का मूल्य कितना है, मार्केट वैल्यू क्या है, 300 रुपया, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 1200 रुपये हो जाएगा। ये जो 1200 होगा ये क्या होगा, इसका लागत हो जाएगा। तो क्या होगा, ये लागत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम उसका परिमाण निकाल लें कि कितनी बोरी सीमेंट लगेगा, कितना ईंट लगेगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एस्टिमेटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एस्टिमेटिंग कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि निर्माण कार्य में सामग्री व श्रमिकों की मजदूरी पर होने वाले व्यय को ज्ञात करना क्या कहलाता है। तो श्रमिकों और मजदूरों की मजदूरी
को हम जब गणना कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम लागत बोलते हैं, कास्टिंग बोलते हैं। टोटल जो हम घर बनाने वाले थे, घर में हमने पहले क्या निकाला, हमने इसका कौन सा जो सामग्री है कितनी कितनी मात्रा में लगेगा, तो हमने उसको क्या बोल दिया, एस्टिमेट बोल दिया, एस्टिमेट बोल दिया। अगर यहाँ थोड़ा सा ये समझिए, प्राकलन या एस्टिमेटिंग में हमको क्या है, हम एस्टिमेटिंग में क्या करते हैं, सामग्री निकालते हैं कितनी सामग्री लगेगी और साथ में उसका मूल्य भी निकालते हैं। तो इसको समग्र रूप से एक में समझेंगे तो क्या आ जाएगा, एस्टिमेटिंग बोलेंगे। अगर एस्टिमेट बोला जाए तो क्या होगा, उसमें हम कितना कितना मात्रा में लगेगा उसकी हम मात्रा बता रहे हैं, और उस मात्रा को हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, लागत मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी हो जाएगा, लागत। उसकी कास्टिंग बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी निर्माण कार्य की सभी मद के लिए, मद मतलब आइटम्स के परिमाण की अनुसूची तैयार करने वाले को क्या कहते हैं, शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज। मतलब हम क्या है उसको यहाँ पे करते हैं, हम निकाल लेते हैं कि हाँ यहाँ पर ब्रिक्स कितना लगेगा, हाँ ब्रिक्स कितना लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, सीमेंट की मात्रा निकालिए, ब्रिक्स की मात्रा निकालिए, फिर हम रेनफोर्समेंट सरिया कितना लगेगा उसकी मात्रा निकालिए। तो सब इसकी मात्रा की गणना करना ही क्या कहलाता है, एस्टिमेट के अंतर्गत आता है। और उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसके रेट से, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग बोल देते हैं। और समग्र रूप से उसी दोनों क्या बोलते हैं, एस्टिमेटिंग बोल देते हैं। अब हमको पूछ रहा है कि जो तैयार करते हैं उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, तो उस व्यक्ति को हम राशि सर्वेक्षक भी बोलते हैं, क्वांटिटी सर्वेयर भी बोलते हैं, एस्टिमेटर भी बोलते हैं। सर्वेयर किसको बोलते हैं, सर्वेयर हम स्पेशली अगर नॉर्मल में सर्वेयर लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, जो हम एक ज़मीन भूभाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, वहाँ पर उसके एलिवेशन ज्ञात कर रहे हैं, उसका उठान ज्ञात कर रहे हैं, उसका कितना डाउन है वो ज्ञात कर रहे हैं। तो इस केवल सर्वे का मतलब ये हो जाएगा, सर्वेयर का मतलब। और क्वांटिटी सर्वेयर का मतलब क्या हो जाएगा, वो हमारी मात्रा बताए क्या क्या कितना लगेगा, या फिर एस्टिमेटर बोलते हैं। तो ये हमारा यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन द्वारा परियोजना की जो लागत ज्ञात होती है वह कहलाती है। हम प्राक्कलन कर रहे हैं, प्राक्कलन कब करते हैं, हम किसी कार्य को शुरू करने से पहले उसके हम क्या क्या सामान कितना लगेगा उसकी गणना करते हैं, और उसके रेट से हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, कॉस्ट उसका मिल जाता है, लागत मिल जाता है। तो ये लागत कैसा होता है, हम घर बनाने निर्माण कार्य पूर्ण कर स्टार्ट करने से पहले हम इस चीज़ को ज्ञात करते हैं। तो इसको हम क्या होगा, यह अनुमानित लागत होता है। क्या होता है, अनुमानित लागत होता है। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक लागत बोलते हैं। वास्तविक लागत तो हमको भवन बनने के बाद से हमको जो लागत उसमें लगा हुआ है, जो उसमें सामग्री लगी हुई है, हो सकता है कि हमको कोई घर बना रहे हैं 1 साल हमको उसको लग गया बनाने में, तो हो सकता है रेट शुरू में जो हमने प्राकृतिक किया था वो कुछ समय बाद 1 साल बाद बदल जाए। तो इस वजह से वास्तविक लागत में प्रारंभिक लागत या अनुमानित लागत से अंतर आ सकता है। तो उस कार्य परियोजना के हम स्टार्ट करने से पहले जो हम रेट लिए हैं उसको क्या बोलते हैं, उस लागत को क्या बोलते हैं, अनुमानित लागत या पूर्वानुमानित लागत या फिर प्राकृतिक लागत बोलते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निर्माण लागत को प्रभावित करने वाले कारक हैं, निम्न में से हमें बताना है कौन निर्माण कार्य को प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पहला लिखा हुआ सामग्री व ढुलाई। तो सामग्री अगर का मूल्य अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, लागत बढ़ जाएगा, निर्माण लागत बढ़ जाएगा। ढुलाई अगर वहाँ से बहुत दूर से हमें ईंटा लाना है तो उसका लागत बढ़ जाएगा, और पास से हम लाते हैं तो उसका बजट कम हो जाएगा, लागत कम हो जाएगा। तो श्रमिक वहाँ पे जो है अगर दूर से हम बुला रहे हैं तो हो सकता है वो ज़्यादा डिमांड कर पैसे का, तो इस प्रकार के श्रमिक के अपना जो लेबर के वर्क में वो अपना जो पैसा लेगा उस पर डिपेंड करता है। औजार कौन कौन औजारों की आवश्यकता पड़ रही है, मशीन कौन मशीन की आवश्यकता पड़ रही है, उस पर भी हमारा लागत निर्भर करता है। निर्माण स्थल पर पहुंच, अगर वो हम वहाँ जो निर्माण कार्य जहाँ हो रहा है वो शहर से ज़्यादा दूरी पर है, तो वहाँ सीमेंट लाना, बालू लाना,
ब्रिक्स लाना वो क्या हो जाएगा, कास्टली पड़ेगा, दूर से हमको मंगाने के लिए ज़्यादा कास्ट पड़ेगा। तो इसका मतलब हम क्या यहाँ से पता चला कि सामग्री भी प्रभावित करेगी, ढुलाई भी प्रभावित करेगी, श्रमिक औजार मशीन भी प्रभावित करेंगे, निर्माण स्थल भी प्रभावित करेगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी निर्माण लागत को प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्राकलन के लिए आवश्यक डाटा है, प्राकलन करने के लिए आवश्यक डाटा निम्न में से है, बताना है हमें। तो ड्राइंग एंड शीट हमको चाहिए प्राकलन करने के लिए। एस्टीमेट हमको तैयार करने के लिए सबसे पहले एक हमको क्या चाहिए, ड्राइंग शीट चाहिए, और क्या चाहिए, स्केल चाहिए, स्केल चाहिए। तो हमको ये चाहिए, रेट चाहिए हमको, रेट से मल्टीप्लाई करके हम उसका लागत हम ज्ञात करेंगे। तो हमको रेट शेड्यूल चाहिए, कौन सा अभी छड़ है, रेनफोर्समेंट है, उसका कॉस्ट कितना है, प्रति यूनिट कितना है, बालू का प्रति यूनिट कितना है, ब्रिक प्रति यूनिट कितना है। तो ये हम ये दर बोल देते हैं। विशिष्टिया हमें किस गुणवत्ता की चाहिए, हमको ए ग्रेड का ब्रिक यूज करना है, और इसमें या फिर हमको इस किस कार्य के लिए यूज कर रहे थे, विशिष्टियाँ भी आवश्यक हो जाती हैं उसकी गुणवत्ता के लिए। तो इसकी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। सब उपरोक्त सभी ये क्या है, एस्टिमेट करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राकलन का उद्देश्य नहीं है, निम्न में से प्राकलन का उद्देश्य नहीं है, अर्थात हम प्राकलन निम्न में से किस उद्देश्य के लिए नहीं करते हैं, या फिर हम प्राकलित करते हैं तो कौन कौन से उद्देश्य उसकी पूर्ति होती है। तो अगर हम प्राकलन पहले कर लिए हैं तो पहले से अगर अच्छे से किया गया तो कार्य की प्रगति तेज़ी से, हमें सब सामान क्या होता है, टाइम पर उपलब्ध हो जाता है। पूर्व नियोजित रूप से हम सामग्री जो कम ज़रूरत पड़ेगा उसको हम पहले ही ला लेते हैं या फिर उसकी व्यवस्था कर लेते हैं। तो कार्य प्रगति हमारा उद्देश्य होता है। परिव्यय का पूर्वानुमान, कितना इसमें हमको अभी पैसा चाहिए अभी, या फिर बैंक से या फिर कहीं से भी लेना था, हम लोन लेना था, हम ले लेंगे पहले ही, अगर हमको उसका रेट जो लागत पता चल गया है, सामग्री कितनी लगेगी पता चल गया है। तो संपत्ति का मूल्यांकन, अगर संपत्ति है उसकी हमको मूल्यांकन करना है तो उसको हम रफली हम उसका प्राकलन कर लेते हैं कि हाँ ये इसमें हम कितना हमको लगेगा, इसमें कितनी संपत्ति की आवश्यकता होगी। या फिर हम उसको बेचना ही सपोज है तो हम उसका इसमें जो हम प्राकलन में उसका लागत ज्ञात कर लेते हैं और उसके द्वारा हम संपत्ति का मूल्यांकन कर लेते हैं, प्रेजेंट में इसका मूल्य कितना है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वास्तविक लागत। तो एस्टीमेट से हमें वास्तविक लागत नहीं प्राप्त होती, हमें क्या प्राप्त होता है, प्राकलित लागत हमको प्राप्त होता है, या पूर्वानुमानित लागत प्राप्त होता है, या अनुमानित लागत प्राप्त होता है। हमारा यहाँ उद्देश्य कौन सा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राकलन उद्देश्य नहीं होता है, वास्तविक लागत ज्ञात करना। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरिंग कार्यों के प्राकलन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो एस्टिमेटर द्वारा किया जाता है, क्वांटिटी सर्वेयर द्वारा किया जाता है, जूनियर इंजीनियर द्वारा किया जाता है, जेई, जिसको हम शॉर्ट में जेई बोल देते हैं। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का। लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि मोटे तौर पे, यहाँ पे क्या होगा, मोटे तौर पे प्राकलन के कितने प्रकार होते हैं। तो मोटे तौर पे प्राकलन के 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। कौन क्या होता है, प्रिलिमिनरी, कौन क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। पहले क्या होता है, पहला लिखा प्रारंभिक प्राकलन। प्राकलन कब करते हैं, जैसे हम इसको हमारा राजकीय बजट बनता है तो वहाँ पे हम प्रारंभिक प्राकलन का ही यूज करते हैं। उसी आधार पर हम एक रफली, इसको क्या बोलते हैं, रफली प्राकलन भी बोलते हैं, रफली एस्टीमेट भी बोलते हैं। इसमें हम क्या किया जाता है कि प्रारंभ में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्षेत्र को देखते हैं और उसके हिसाब से हम एक गणना कर लेते हैं। प्लिंथ एरिया के हिसाब से, प्लिंथ एरिया मेथड, इसमें कई मेथड आते हैं। प्लिंथ एरिया मेथड, क्यूबॉइड मेथड से हम क्या करते हैं, एक रफली हम उसका लागत निकाल लेते हैं कि इसमें कितना पैसे की आवश्यकता होती है। राजकीय बजट में हम इस प्रकार का इसका यूज किया जाता है। विस्तृत प्राकलन में क्या होता है कि हम छोटे छोटे हर चीज़ों का परिमाण उसका एस्टीमेट तैयार करते हैं, फिर उसका
रेट से मल्टीप्लाई करके कॉस्टिंग कर लेते हैं। तो हमारे मुख्य रूप से दो प्राक्कलन कौन से हैं? प्रारंभिक प्राक्कलन और विस्तृत प्राक्कलन। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक प्राक्कलन और विस्तृत प्राक्कलन। हमारा आंसर यहाँ ए सही हो जाएगा। और अन्य के बारे में भी हम थोड़ा, यहाँ हमारा आंसर कौन सही होगा? ए सही होगा, प्रारंभिक प्राक्कलन और विस्तृत प्राक्कलन। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर अन्य के बारे में जान लेते हैं। यहाँ प्रतिशत दर प्राक्कलन लिखा है, तो प्रतिशत दर प्राक्कलन का कभी यूज करते हैं? जैसे हमको कोई का भवन है, भवन के हम मरम्मत के लिए जो निकालना है, मरम्मत कराने के लिए कितना चाहिए, तो उसके लिए हम प्रतिशत प्राक्कलन का प्रयोग करते हैं। ये किसके अंदर में आता है? विस्तृत प्राक्कलन का ही एक टाइप्स है। पूरक प्राक्कलन का यूज कब करते हैं? तो पूरक प्राक्कलन का यूज तब किया जाता है जैसे हमने वर्तमान में एक घर बनाने के लिए एस्टिमेट कर लिया और वहाँ से हमने लागत ले लिया, पैसा भी हमने भी अपने जो काम करा रहा है, जिस व्यक्ति को ज़रूरत है काम करा रहा है, वो उससे हमने पैसा ले लिया। लेकिन भविष्य में क्या व्यक्ति बोलता है कि नहीं, हमको एक एक्स्ट्रा दरवाज़ा लगाना है या फिर थोड़ा सा उसमें कुछ चीज़ें बढ़ानी है, हमको पहले 1 तल्ला बनाना था घर, अब हम 2 तल्ला बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्य को बढ़ाना क्या हो रहा है यहाँ पे? उसमें कुछ एडजस्टमेंट की जा रही है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? पूरक प्राक्कलन का यूज करते हैं। विस्तृत प्राक्कलन जानते ही हैं। संशोधित प्राक्कलन में क्या हो जाएगा? हो सकता है कि वर्तमान में उसका मूल्य पहले से क्या हुआ है? बढ़ गया है, तो उस समय हमें संशोधित प्राक्कलन की आवश्यकता है। या फिर हमको पहले हम एक्स्ट्रा दरवाज़ा लगा रहे थे, उस दरवाजे को कम कर रहे हैं, तो यहाँ पर संशोधित प्राक्कलन का यूज करते हैं। क्या करते हैं? संशोधित प्राक्कलन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोटे तौर पर प्राक्कलन कितने टाइप्स होते हैं? प्राक्कलन के 2 टाइप्स होते हैं, प्रिलिमिनरी एस्टीमेट एंड डिटेल्ड एस्टीमेट। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपको अगर हमारा सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।